आपको पता है ओमपुरी का वो सब उसकी जान ले लिया। मैं उसकी बहुत इज्जत करता था, लेकिन जिस दिन उसने सेना का अपमान किया था उस दिन से वो नजरों से गिर गया। और मैं उसकी फिल्में भी देखता हूँ ना तो उसको अवॉइड कर देता हूँ, कारण जो सेना का सम्मान नहीं करेगा वो हमारे लिए सम्माननीय नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। जी हाँ, हमें अपनी जिंदगी में कुर्बानी देने वाले के लिए, इसीलिए कहते हैं बलिदान देना। बलिदान, हमेशा बलिदान की चर्चा है। मैंने कल भी किया था, उन बच्चों ने अपनी बलिदान दे दिया, मन का, तन का और धन का, श्री कृष्ण को बचाने के लिए। लेकिन हुआ ये कि कंस माना ना, और कंस ने पूतना को पहुंचाया। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिज्ञासया पाययद प्रसाद्री किलेभे गतिं धार्यचितां ततुल्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजे। पूतना आई, बहुत सुंदर थी पूतना, और पूतना ने श्री कृष्ण को दूध पिलाया, और दूध पिलाने के बाद जहर पिलाया श्री कृष्ण को। और जैसे ही जहर पिलाया, श्री कृष्ण ने जहर भी पिया, दूध भी पिया। पूतना कौन है मालूम है आपको? राजा बलि की पुत्री रत्नमाला है। जब श्री कृष्ण वामन बने थे, आपने स्टोरी सुनी होगी है ना, जब श्री कृष्ण वामन बने थे, और वामन बने थे तो रत्नमाला पीछे खड़ी थी, बड़ी आकर्षित हुई। हेलो, मैं दीदियों से निवेदन और भाइयों से भी, किसी के भी बच्चों को देखकर जल्दी आकर्षित मत हुआ करो। कई कई माओं की आदत होती है, कई कई बहनों की आदत होती है, किसी के बच्चों को देखे सुंदर, अच्छे, पढ़े लिखे, तो मन होता है काश मेरा होता। ये सोचना अकेला नहीं है। अगर आपने सोच लिया कि ये बिटिया मेरी होती या बेटा, तो किसी ना किसी जन्म में वो तुम्हारे होंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। क्यों? प्रारब्ध पहले रचा, फिर रचा शरीर, तुलसी चिंता छोड़ के भजले से रही। आपका कर्म ही आपका भविष्य बनने वाला है। मैं तो पूरी दुनिया के बच्चों से प्रेम करता हूँ, लेकिन मन में एक ही चीज सोचता हूँ, अनुश्री और राम ही बस है मेरे, बस। क्यों? क्योंकि इनके अलावा मुझे सुंदर कोई नहीं दिखता। आप कहेंगे बड़े स्वार्थी महाराज जी, क्योंकि मैं अपना प्रारब्ध थोड़ी ना जगाऊंगा कि किसी से भी प्रभावित हो जाऊंगा। तो किसी भी बच्चे से प्रभावित ना हो, और ये बिल्कुल ना सोचें काश हमारे हो। रत्नमाला ने सोचा ये बालक मेरा होता, भगवान ने कहा ठीक, ओके, मैं तुम्हारा बालक बनूंगा। और जैसे ही 2 पग में सारी धरती नाप ली, तो मन में क्या सोचा, अगर मेरा होता तो इसको मैं जहर पिला देती। भगवान ने कहा ठीक है, दोनों काम होंगे, जहर भी पिलाया जाएगा और पिया जाएगा, और दूध भी पिया जाएगा। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ दीदियों, यहाँ ध्यान दो, हमारी दीदियों की आदत बड़ी खराब। जैसे ही कोई नई साड़ी वाली दीदी आई और उनका कैमरा शुरू, और पूरा शरीर, पूरे जेवर, जब तक वो बैठ नहीं जाएंगे इनका। भागवत जी को देखिए, ऐसे बैठो, थोड़ा थोड़ा डांटने का अधिकार भी हमें। एक बात बताइए दीदियों, माँ सही में जहर पिला सकती है? ऐसे करो या ऐसे करो? वो पीछे वाली मेरी दादी माँ, मेरी माँ, मेरी बहन पिला सकती है? नहीं पिला सकती। सच्ची मेरे पास तो पूरा हिसाब किताब 2010 से लेकर, ये दिखाइए, 2010 से लेकर 2021 तक 1 करोड़ माओं ने अपनी संतान को जहर पिलाया। मेरे पास तो हिसाब है। आप कहेंगे कैसे? तो मालूम है, पहली बिटिया जैसे ही होती है बड़ी खुशी मनाती हैं, और जैसे ही दूसरी संतान की बात आती है तो हमारी माएँ, चाहे वो सास के रूप में हो, चाहे जन्म देने वाली माँ के रूप में हो, सीधे डॉक्टर के पास जाती है 3000 रुपए लेके। हाँ या ना? और जैसे ही डॉक्टर ने इशारा से कहती है पूत, ना, पूत मतलब पुत्र, पुत्र
तो माएँ क्या कहती हैं सारे से? क्या कहती हैं? श्री कृष्ण को पूतना ने जहर पिलाया। श्री कृष्ण कौन है? ब्रजवासी वीर, और ब्रज में रहकर श्री कृष्ण संसार बनाते हैं। और बेटी जिसको आप जहर पिलाते हैं वो कौन है? जिसके कूख में वीर और रज इकट्ठा होता है और संसार बनता है। आदरणीय श्रोताजनों, और दोनों संसार बनाने वाले को मारा जा रहा है। सच है कि झूठ? मारा जा रहा है। और आपको पता है, आप सब, मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगर गलती हो तो आंख में आंसू ला के माफी मांग लेना। इससे बड़ा पाप क्या है? तुम्हारी गोद में जो आई है संतान, जो तुम्हारी गोद में आया है कृष्ण, हे पूतनाओं, तुमने मन में सोचा था कि ऐसी बेटी होती, और जैसे ही आई तो डॉक्टर से तुमने जहर लिया। और पता है, जापान के एक वैज्ञानिक ने कैमरा डाल के कूख में, गूगल गुरु में देखना, जब उसने पूरी रिकॉर्डिंग करी है तो मैंने देखा है, जैसे ही बिटिया के मुंह में जहर जाता है, बिटिया रोती। कौन ने जहर पिलाया? माँ ने पिलाया। माँ ने जहर पिलाया। फिर उसका अंग नीला पड़ता है, फिर धीरे 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 कट के गिरता है, और फिर खून बन के वो योनि मार्ग से बाहर हो जाता है। लेकिन जो बिटिया किसी की दुल्हन बनती, जो किसी के कुल को जन्म देती, जो संसार बनाती, आज बच्चों को बहुएं नहीं मिल रही हैं, उसकी वजह ये 1 करोड़ माओं ने अपनी बच्चियों को जहर पिला दिया। चलो पूछना है। अच्छा, अगर जन्म ले ले तो ऐसी भी माएँ हैं। हमारा जबलपुर भी शर्मिंदा हो गया था उस समय। हुआ था कि नहीं जबलपुर शर्मिंदा? यहीं की पीछे की घटना है। एक लड़का हुआ, उस बददिमाग महिला का, बददिमाग शब्द कह रहा हूं मैं, एक लड़का हुआ था। लड़का 4-5 साल का था, स्कूल जाने लगा। लड़की हुई, फिर उसके बाद आपको पता है, लड़की हुई उसके बाद उसकी तो बच्चियां होती हैं या बच्चे होते तो 2-4 महीने तो परेशान करते, 6 महीने वो तंग आ रही थी। उस बददिमाग माँ के मन में बच्चे के प्रति, लड़के के प्रति कितना मोह था। आपको पता है, स्कूटी से पीछे बैग में रख के बच्ची को निकली और नाला में जाकर फेंक दी। जब जांच हुई, और जैसे ही जांच हुई तो पता चला कि माँ ने ही सीसीटीवी कैमरा में पकड़ाई थी ना, जिन्हें वकीलों ने पूरा स्याही डाले थे। हमारे ही जबलपुर की एक माँ ने एक बिटिया को नाला में फेंक दिया। वो तो जन्म लेने के बाद फेंकी इसलिए जेल गई, लेकिन उन माओं का क्या होगा जिन्होंने अपनी बच्ची को कूख में ही मार के नाला में बहा दिया। आदरणीय श्रोताजनों, क्या उन माओं को जेल नहीं होना चाहिए? जोर से बताइए। लेकिन मैं बातें बस नहीं करता हूं। हमारी अनुश्री बैठी है, वो बिटिया, वो जजमान जी के किनारे मेरी बिटिया है, यहाँ कहीं बेटा बैठा है। जब 2 साल पहले मेरा बेटा होने वाला था तो मैंने अनुश्री से, क्यों अनुश्री, मैंने अनुश्री से पूछा क्या चाहिए, तो हमने ऐसा संस्कार दिया था। हमारी अनु का लास्ट शब्द था, पापा जी चाहे भाई आए चाहे बहन आए, दोनों एक बराबर हैं, हमें दोनों स्वीकार हैं। एक 5 साल की बच्ची ने जब ये बोला तो मेरी आंखें टपटपा गई। आदरणीय श्रोताजनों, लेकिन 70 साल की गुड़िया और 30 साल की माँ अपनी ही संतान को जहर पिलाते समय सोच नहीं पाती। जन्मदाता को मारना कितना बड़ा महापाप होगा। लेकिन आप ध्यान रखना, ये सब घटनाएं कब होती हैं? जब दूसरी संतान हो जाती तब। पहली संतान में नहीं होती, क्योंकि पहली को तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। चेकिंग कब से होती है? पूतना दूसरी संतान से। तो पहली संतान कौन है? दाऊ भैया। और दूसरी संतान कौन है? कृष्ण। ध्यान रखना, पहली संतान बिटिया है ना, कभी उसको आरती उतार के देखना। जिस बेटे के लिए तुम 5-6 संतानों को मारती हो, उन संतानों को मारने के बाद जिस बेटा को तुम जन्म देती हो, एक बार ध्यान से देखना, वो बेटा तुम्हें पार लगाए तो ना लगाए या ना लगाए मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो बिटिया बच जाती है ना, वो तुम्हें पल पल प्रेम देती है। आदरणीय श्रोताजनों, पल पल प्रेम। इस दुनिया में अगर कहीं से प्रेम मिलेगा
तो दो ही जगह है सच्चे प्रेम की, एक बिटिया और दूसरा कृष्ण। आदरणीय श्रोताजनों, और इस दुनिया ने दोनों को जहर पिलाया है, दोनों को जहर पिलाया क्या है। लेकिन फिर भी माँ तो माँ होती है। कुछ माएँ होती हैं जो अपने बच्चों को बाद में भी जहर पिलाती हैं। हाँ, उसको कहते हैं अपकीर्ति वाला जहर। मैं माओ से निवेदन करना चाहता हूँ, मैं माओ का बड़ा सम्मान कर रहा हूँ। 3 दिन से मैं माओइस्ट की कथा सुना रहा हूँ, लेकिन आज मैं कुछ कड़े शब्द बोलना चाहता हूँ। क्या बोल लूँ? बुजुर्ग माताओं, बोल लूँ? मुझे सबसे ज्यादा शर्मिंदगी माओ को देख के तब आती है। 9 प्रकार की माएँ हैं इस संसार में। कितने प्रकार की? 9। एक माँ होती है पूतना जैसी, जो अपने बच्चे को अपयश रूपी जहर पिलाती है। जो किस टाइप की होती है देखना है आपको? देखना है तो अनिरुद्धाचार्य जी की टीवी में आप कथा सुनते हैं। मैं अनिरुद्धाचार्य जी को शुभकामना दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा साधन किया, लेकिन उन माओं को मैं कुछ भी बोलने से पहले यही कहूंगा कि उन्हें सदमति दे। आपको पता है वो माओं को क्या मिल रहा है? 2 वक्त की रोटी, गद्दे में सोने को और थोड़ी सी व्यवस्था, लेकिन वो माओं को शर्म नहीं आ रही है। बड़े मंच में खड़ी होकर अपने कुल, अपने खानदान, अपने गांव, अपने परिवार की बदनामी किसके लिए बता रही हैं? 2 वक्त की रोटी के लिए। ऐसी माएँ नर्क जाएंगी आदरणीय श्रोता, जब स्वर्ग में स्थान नहीं रहेगा। जोर से बजाइए। और उन्हें देखकर जो माएँ सीख रही हैं घर में और अपने बच्चों से लड़ रही हैं, आज बच्चे कम बुरे हैं, माएँ ज्यादा सनक रही हैं। क्योंकि वहाँ टीवी में दिखाया जाता है ना ये बहन, तो माएँ घर में बैठी बैठी लगती है यार अच्छा स्वर्ग होगा। ध्यान रखना, अगर बच्चे पूरा ना करें तो कोटा में जी लेना, कोटा के पैसों में जी लेना, निरासत में जी लेना, भीख मांग लेना, अपनों से उधार ले लेना, लेकिन जिस देहरी में बहू बन के आई हो उस देहरी से बाहर मत जाना, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी। क्या है ये माँ? क्या दे रहे हैं वो? लेकिन माइक में खड़े होकर अपने बच्चे की बदनामी बताइए। यार उनके बच्चों को बहुएं नहीं मिलेंगी, उनके बच्चों के खानदाने बेइज्जत हो रही हैं। 175 देश में जब माँ खड़ी होकर कहती है वो महाराज जी ठीक है, मैं वो महाराज जियों को क्या कहूँगा? जिन्हें चंदा चाहिए क्या? मुझे बोलना नहीं है, लेकिन मैं उन माओं से और उन रास्तों में चलने वाली माओं से मेरा निवेदन है, अगर जन्म दिया है तो बच्चों को निभा लो। ध्यान रखना, अपने बच्चों को बदनाम करके तुम्हें कोई स्वर्ग मिलने वाला नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी। 9 प्रकार की माएँ होती हैं। पहले पूतना जैसी जो अपने बच्चों को अपयश देती है। दूसरी होती है देवकी जैसी, जो देवताओं से कम नहीं होती, जो अपने बच्चों को जन्म देती है और संसार के उद्धार के लिए छोड़ देती है। और एक माँ होती है यशोदा जैसी, जो जन्म पालती तो है, लेकिन मोहल्ले में, परिवार में किसी का भी काम सुन लेना तो उसको मना नहीं करती। बेटा जहां तुम्हें सुख देना हो दुनिया को सुख देते रहो। ऐसी होती है एक माँ। और एक माँ होती है कौशल्या जैसी, जो अपने बच्चे को इंटेलिजेंट बनाती है, कौशल सिखवाती है, नए नए गुण की प्रेरणा देती है। एक होती है सुमित्रा जैसी, जो भाई बहनों में प्रेम का बंधन बांधने का प्रयास करती है। और एक होती है कैकेयी जैसी, जो भाई भाई इकट्ठे रहते हैं ना तो उनमें आग लगाती। सुन छोटा दबा रहा है पैसा, सुन बड़ा रख रहा है पैसा। जो भाई भाइयों में फूट डाले वो कौन है? कैकेयी माँ। एक होती है कुंती माँ, जो अपने बच्चों को पालती है, दूसरे बच्चों को भी पालती है। और एक होती है माद्री, जो अपने पति की सेवा करती है, और जब पति नहीं तो अपने पति के साथ सती हो जाती है। आदरणीय श्रोता जन, सती हो जाती है। मेरी माँ बैठी है, मैं तारीफ नहीं करता, मुझे 5-7 साल बाद पता चला, मुझे 5-7 साल बाद, 12 या 13 साल हुए बाबूजी को खत्म हुए, मुझे 5-7 साल बाद पता चला कि मेरी माँ आईना नहीं देखती। तो मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा आप आईना क्यों नहीं देखती? तो माँ ने कहा जिसके लिए तैयार होना था वो तो चले गए। आदरणीय श्रोता जनों,
क्या आईना देखा था। ये क्या है? जीवन की साधना है। जब इतनी साधना होती है, और एक और माँ होती है किसकी जैसी? गांधारी जैसी। गांधारी मतलब धृतराष्ट्र पत्नी, जिसका पति अंधा था, खुद ने भी आंख में पट्टी बांध ली, चाहती तो अच्छे से पाल सकती थी, अधर्म को जना। और उसके बाद जब धर्म के लिए श्री कृष्ण एक प्रयास कर रहे थे कि धर्म की विजय हो, तो आखिरी में ये अंधा कानून रूपी है। धृतराष्ट्र राजा है, गांधारी अंधा कानून है। आपने देखा है ना, कानून में पट्टी बंदी होती है, ये अंधा कानून है। और अंधा कानून क्या न्याय देता है? परमात्मा को, ध्यान रखना, श्री कृष्ण को श्राप देती है कि तेरे वंश न जिए, और वसुदेव कुटुंब शराब पीने लगता है और पूरा संसार नष्ट होने लगता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसी ना, लेकिन फिर भी भैया, माँ तो माँ होती है यार। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, माँ को पार लगाइएगा। जैसी भी माँ मिली है, पार लगाना, क्योंकि आजकल बड़ी गंदी गंदी घटनाएं हो रही हैं। देवास की घटना में पढ़ रहा था 15 दिन पहले, 2 बच्चों ने धन के लिए अपनी माँ को मिट्टी तेल डाल के आग लगा दी। बिटिया ने बचाई, लेकिन माँ मर गई। एक जगह मुंबई की घटना आपने देखा है? मुंबई की घटना, मुंबई में एक प्रोफेसर लड़का, बहुत ध्यान से सुनना, प्रोफेसर लड़का, अपनी माँ को ब्रेन हेमरेज हो गए। दोनों पहलू रख रहा हूँ। लड़का प्रोफेसर मतलब पढ़ा लिखा तो रहा होगा, 4-5 साल पहले आपने टीवी में देखा होगा, ना देखा हो तो गूगल में देखना मुंबई की घटना। माँ को लगता है मेरा बेटा मुझे धूप दिखाने ले जा रहा है, माँ मैक्सी पहन के जा रही है। और पता है आपको, बेटा बहुत धीरे से दरवाजा खोलती है। आपने देखा टीवी में, कौन कौन ने देखा था? बहुत धीरे से दरवाजा खोलती है, बेटा ऐसा पकड़ता है। माँ को लगता है मेरा बेटा मुझे ठंडी में धूप दिखाने ले जा रहा है, लेकिन 9वीं मंजिल में बेटा ले जाता है और माँ को धक्का दे देता है। माँ गिर के मर जाती। जिस पल माँ गिर रही होगी, उस पल माँ को कितना दर्द हुआ होगा, लेकिन धरती माता ने सोचा होगा कि मैं फट जाऊं। लेकिन श्री कृष्ण देखे होंगे जिन्होंने पूतना का जहर पी के भी पार लगा दिया था, और कर्ण देखे होंगे जिसने कवच कुंडल देकर धर्म की विजय दिला दी थी। आदरणीय श्रोताजनों, अपने माँ को मान देने वाले कितने महान व्यक्ति, इसलिए पृथ्वी थम गई होगी। लेकिन एक बात बताऊं, एक और नारी के लिए मैं ताली बजवाना चाहता हूं। सऊदी अरब की एक मुस्लिम लड़की, 28 साल की, रियल घटना, उसके लिए पहले ताली बजा लो, क्योंकि 2-3 दिन से मैं मुसलमानों की बुराई बता रहा था, तो आपको लग रहा होगा कि मुस्लिम विरोधी तो नहीं है। मैं मुस्लिम विरोधी नहीं हूँ, मैं कुरीति का विरोधी हूँ। जो हमारे सनातन धर्म को ना समझ के विरोध करे, मैं उनका कट्टर विरोधी हूँ। लेकिन मुस्लिम लड़की सीधे कमर करके बैठे, उसने एक अर्जी लगाई सऊदी अरब में अपने पति शेख को तलाक देने की। शेख बड़ा आश्चर्यचकित था कि यार ये मुझे तलाक देना क्यों चाहती है। 1 साल शादी के हुए हैं, मैंने इसे बंगलो दिया, वर्ल्ड टूर करवाया, इसको बहुत प्रेम करता हूँ, फिर भी ये मुझे तलाक क्यों देना चाहती है। तो जज साहब के सामने दोनों खड़े हुए तलाक के लिए। पति ने कहा मैंने इसे दुख दिया ही नहीं है। तो उस मुस्लिम 28 साल की मुस्लिम लड़की ने कहा, हाँ जज साहब, मेरा पति दुनिया का सबसे बेस्ट पति है, मुझे बंगला मेरे नाम से बंगला कर दिया है, बहुत सारी LIC'यां कर रखे हैं, वर्ल्ड टूर करवाते हैं और मुझे पलकों में रखते हैं, लेकिन फिर भी मैं इस शख्स से तलाक लेना चाहता हूं। तो जज ने कहा क्या बात है? बोले मैं 1 साल से देख रही हूँ, मेरी सासू माँ 5 बजे उठती, मैं तो 9 बजे उठती हूँ, 5 बजे उठती हैं, इनके लिए भोजन बनाती हैं, और फिर ये 6 बजे मनपसंद टिफिन लेके जाते हैं, मैं 9 बजे आराम से उठती हूँ। फिर ये शाम को 6 बजे आते हैं, तो 4 बजे से भोजन तैयार करके दरवाजे में देखती, अब आएगा मेरा बेटा, अब आएगा। ये आते हैं और आकर ऊपर मेरे कमरे में चले जाते हैं और मेरे साथ खूब बतियाते हैं, लेकिन अपनी माँ से बात नहीं करते। मैंने 2 महीने देखा, 4 महीने देखा, 6 महीने देखा, और आज मैंने निर्णय लिया है कि इस पति के साथ नहीं रहना है। तो जज साहब ने कहा
कि इस तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम्हें तो प्रेम करते हैं ना, पूरी दुनिया की नारी चाहती है कि मेरा पति मुझसे प्रेम करे और तुम्हारा पति तुमसे प्रेम कर रहा है, फिर तुम्हें क्या दिक्कत है। तो उस मुस्लिम लड़की ने कहा मैं इसलिए तलाक देना चाहती हूँ जज साहब, क्योंकि मैं जानती हूँ जो लड़का अपनी माँ का नहीं हुआ वो दुनिया में किसी का नहीं हो सकता, किसी का नहीं हो सकता, किसी का नहीं हो सकता। ध्यान रखना मेरी दीदी, अगर तुम्हारा पति, तुम्हारी शादी हुई है, चावल का एक दाना दबा के देखा जाता है, पूरी हंडी समझ में आ जाती, पक गई होगी। अगर तुम्हारा पति, बहुत ध्यान से और गंभीरता से समझना, तुम्हारी शादी हुई और तुम्हारे आगे पीछे घूमने लगा है, अपनी माँ की केयर नहीं कर रहा है, बात नहीं कर रहा है, तो समझ जाना तुम्हारा पति सबसे बड़ा बेईमान है। क्योंकि जब तुम बूढ़े होगी ना तो ये तुमसे बात करने वाला नहीं है, तुम्हें धुतकार देगा वृंदावन बिहारी लाल। क्योंकि जिस माँ ने गर्भ में रखा, जिस माँ ने 3 साल 4 साल स्तनपान करके अपनी जवानी कुर्बान कर दी, जिस माँ ने उस बच्चे को पालने में जवानी को निछावर करके बुढ़ापा को पा लिया, और अगर वो बुढ़ापा में छोड़ रहा है और जो अपनी माँ का नहीं हुआ है वो तुम्हारा कभी नहीं होगा, केवल जवानी का है वो वृंदावन बिहारी लाल। जोर से बजाइए, ये सच्चाई को समझिए। और एक बात और, अगर तुम्हारा पति तुम्हारी केयर नहीं कर रहा है और अपनी माँ का ध्यान रख रहा है तो ध्यान रखना 2-5 साल वो अपनी माँ को प्रेम करेगा, और जिस दिन माँ विदा हो गई इस संसार से तुम्हें पत्नी भी मानेगा और माँ भी मानेगा। धन्य श्रोता जनों, माँ भी मानेगा, तुम्हें पूजेगा, लेकिन अपनी सास को, अपनी पत्नी से छोटा ना मत। इस दुनिया में वफादारी माँ से ही शुरू होती है, अगर माँ का नहीं है तो किसी का नहीं है। वो मेरी माँ बैठी है, मैं अपनी माँ के लिए पत्नी से प्रेम करता हूँ, परिवार से प्रेम करता हूँ, जिंदगी में जो जुड़ते जा रहे हैं, मैं हर दिन हर कार्यक्रम में 1000-2000 लोग जुड़ते हैं, लेकिन मैं व्यास आसन से कहता हूँ इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम मैं अपनी माँ से करता हूँ। माँ नहीं होती तो क्या हमें कोई स्थान, ये देखो दुनिया को मायचे नहीं मिल रही हैं, दुनिया की नारियां भोग कर रही हैं और कुत्ता बिल्ली को संतान बना रही हैं। क्यों? उन्हें जवानी अच्छी लग रही है। जापान में, विदेशों में अपने वीर और रज को फ्रिज में रख रहे हैं। क्यों? बोले जवानी जी लेंगे, अगर किसी को लगेगा तो जन्म दे देंगे, नहीं तो जरूरत नहीं है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ये भारत है जहां पर माँ ने अपनी जवानी को निछावर करती, तो माँ होती है भैया। तो आपको समझना पड़ेगा। चलिए हाथ जोड़े। ये तो मैंने एक माँ की बात बताई है, सभी हाथ जोड़े। अब जब जननी माँ की भी बात कर लिया जाए, सभी हाथ जोड़े और बोले प्रथमं शैलपुत्रीं च द्वितीयं ब्रह्मचारिणीं तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम् कि पंचमं स्कंधमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरेति च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नौ दुर्गा प्रकीर्तिता। आपको पता है ब्रह्मा के पुत्र हुए मदांध और मदांध के पुत्र हुए अंधक। अंधक कौन है मालूम है? अंधक का एक नया नाम है जिसका नाम है कोरोना, है ना? क्या नाम है? कोरोना। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता है। जैसे ही कोरोना मतलब अंधक ने तपस्या करी तो शिव को प्रसन्न किया और शिव और पार्वती ने उन्हें शक्ति दिया कि तुम बलवान हो जाओगे। और जैसे ही शक्ति दिया तो अंधक ने क्या किया? इंद्राणी का हरण कर लिया। तो सारे लोग कहाँ आए? विष्णु के पास। तो विष्णु के साथ अंधक मतलब कोरोना का युद्ध हुआ। पहली बार जब कोरोना आया था तो किससे युद्ध हुआ था? सीधी कमर करें, किससे हुआ था? विष्णु से। विष्णु मतलब व्यापार बंद, ट्रेनें बंद, व्यवस्थाएं बंद। विष्णु मतलब व्यवस्था। किससे युद्ध हुआ था? कोरोना एक को नहीं हुआ था, व्यवस्थाएं बंद हो गई थी। उसके बाद जब विष्णु से नहीं हारे तो फिर शंकर से युद्ध हुआ। और शंकर से भी जब शंकर से हारे नहीं तो शंकर ने क्या किया?
उसके गले में त्रिशूल मार दिया और उसकी जैसे ही बूंदें गिरी तो कोरोना एक ही बना था, धीरे धीरे वो 10 हुआ, 50 हुआ, लाख हुआ, करोड़ हुआ और बढ़ने लगा। तो फिर भगवान शंकर ने कहा ये तो ऐसे में बढ़ेगा, तो क्या हुआ, हमारे देश में और विश्व में 2 बार कोरोना की लहर आई है, ये तीसरी है। और दोनों बार कब आई थी? नवरात्रि में। कब आई थी? तो शंकर जी युद्ध कर रहे थे और कोरोना बढ़ रहा था, शंकर जी ने दुर्गा जी को बुलाया, देवी जी को बुलाया और चामुंडा आई काली बनके। और जो हम होम आइसोलेशन में गए थे ना, उस समय जो कोरोना को पी रही थी, जो दुनिया की कोई दवाई नहीं पी पा रहे थे, वो माँ दुर्गा ने, काली ने हर बूंद को पी गई थी। आदरणीय श्रोताजनों, हर बूंद को पी गई, ठीक है। अब उसके बाद जब काली ने पी गई, उसके बाद भी कोरोना खत्म नहीं हुआ, तो शंकर ने और युद्ध किया और कोरोना मतलब अंधक प्रसन्न हुआ और शंकर से निवेदन किया कि भगवान शंकर, आप बड़े दयालु हैं, आप बड़े कृपालु हैं, आप अर्धनारीश्वर हैं, हे मृत्युंजय मुझे क्षमा कर दो, मैंने इतनी मौतें आपको दिखाई, मैंने आपका अधिकार छीना, आप मृत्यु के देवता हैं लेकिन मैंने मौत दी, मुझे माफ करो, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मैं जब मरूं तो मेरा आपके गण के रूप में जन्म हो। और शंकर ने आशीर्वाद दिया और अंधक को मारा, और अंधक को जैसे ही मारा तो अंधक का ही अगला जन्म गण के रूप में हुआ, जो भृंगीश बने वृंदावन बिहारी राम की। और कोरोना को मारा और कोरोना के ही वायरस को सकारात्मक तैयार करके वैक्सीन बनी, जो हमें 2 लगी है, बोलो वृंदावन बिहारी राम की। दोनों माओ से जुड़ा जीवन है। और जितनी भी संसार में 18 पुराण 6 शास्त्र में जो कहानियां हैं, वो हमें जीवंत मिलेंगी। तो माँ होती है, ये माँ ने जन्म दिया, घर वाली माँ ने, और उस माँ ने हमें जीवन दिया है, हमें बचाया है। दोनों माएँ पूजनीय है कि नहीं? मंदिर वाली भी और घर वाली भी। तो आओ हम दोहराएंगे सभी। जब भजन हो तो ताली से बदिया करो, नाचा करो, झूम मत, ज्यादा सीरियस मत होना। आंसू आए तो रो लिए और उसके बाद मुस्कुराने लगे, है ना। घर में हो या हो मंदिर में, घर में हो या हो मंदिर में, दोनों एक ही ज्योति है। माँ तो माँ होती है,